अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ NK व्लॉग। ये मेरा शब मेराज का व्लॉग है। मैंने स्टार्ट किया शब मेराज की जो रात होती है 27th नाइट, जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ पढ़नी होती है, इबादत करनी होती है। तो ये व्लॉग उसका है। गाइज़ ये ऐसी कोई स्पेशल बात नहीं है कि हमें इसी रात को ही नमाज़ पढ़ना है। नमाज़ तो हमें रोज़ पढ़नी है, जितनी ज़्यादा इबादत कर सकते हैं हमें रोज़ ही करनी है। बट अगर ये एक स्पेशल डे है तो क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान पे गए थे, मेराज पे गए थे, वो इसलिए एक स्पेशल नाइट हो जाती है। तो ये इसलिए मैंने 12 बजे मैं बैठी थी नमाज़ पढ़ने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे जितनी हो सकी मैंने वो नमाज़ें पढ़ी, तस्बीह पढ़ी। मुझे वैसे भी बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने जितना हो सका मैंने सोचा इबादत ही कर लेता है। मुझे नींद आ भी नहीं रही थी, तो ऑलमोस्ट मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2-2:30 बजे तक तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नमाज़ें पढ़ी, तस्बीह पढ़ी, जो भी नफ़ीले थी वो सारी पढ़ी। बहुत सुकून मिल रहा था, बहुत सुकून मिल रहा था नमाज़ पढ़ते वक्त। और पढ़ते पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह 2 बज गए, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने फिर और थोड़ी नमाज़ पढ़ ली, तस्बीह पढ़ ली। फिर एट लास्ट मैं सो गई जाके। सोने के बाद मैंने अलार्म लगाई थी कुछ 5 बजे की। मेरी अलार्म बजी और मैंने अलार्म को लगाया फिर 5:15 पे, और मैं फिर सो गई। और फिर 5:15 को वो बजी और मैं एकदम घबरा के फटाफट उठी हूँ, और मैंने ये पराठा 1 मिनट के अंदर डाल दिया। इतनी मतलब मैं घबरा गई थी, मुझे लगा अज़ान नहीं हो जाए इतनी जल्दी। मतलब नींद नहीं आ रही थी, और जब मैं सोई तो बिल्कुल ही सो गई। फिर एकदम उठा ही नहीं जा रहा था। अलार्म मैंने ऊपर से लगा के स्टॉप करके मैंने उसे पीछे लगा के फिर सो गई। और फिर मैंने जो क्विकली फटाफट सब कुछ किया है, बहुत जल्दी। मुझे भूख भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे खाना था, क्योंकि मैंने रात को खाना भी नहीं खाई थी। इसलिए मैंने सोचा पूरा दिन कैसे निकलेगा, इसलिए मैंने इतना भी करके खाया। मुझसे ये भी नहीं खाया जा रहा था। और फिर मुझे मेडिसिन भी लेनी थी, मुझे जो थोड़ा गले में थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, इसलिए मुझे मेडिसिन भी लेनी थी, इसलिए भी मुझे खाना पड़ा। इसलिए मैंने खा लिया जल्दी जल्दी, टैबलेट्स भी ले ली, सब हो गया। विंडो पे बैठी थी अज़ान के लिए। वो अज़ान भी 5-10 मिनट में अज़ान हो गई। सुबह का वक्त इतना सुकून मिलता है। अज़ान हो रही थी, अज़ान की आवाज़ इतना सुकून दे रही थी, इतना अच्छा लग रहा था। और जहाँ तक अज़ान की आवाज़ें जाती हैं वहाँ से सारे शैतान जिन सब भाग जाते हैं। और जिस घर में भी अज़ान की आवाज़ आती है उस घर में रहमत होती है। बहुत अच्छा लग रहा था सुन के। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग के घर में 5 टाइम नमाज अज़ान की आवाज़ आती है। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर लकी। और यहाँ पे 6-10 हो गए थे, अज़ान हो गई थी, फजर का टाइम हो गया था नमाज का। मैं नमाज को जा रही थी, और जो सुन्नत जो है सुबह की 2 सुन्नत, उसके दरमियान में एक तस्बीह पढ़नी चाहिए, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह। और फिर उसके बाद हमें 2 रकात फ़र्ज़ पढ़नी चाहिए। और सुबह के वक्त सूरह यासीन पढ़ना इज़ द बेस्ट। आपकी जो विशेज़ है वो सारी पूरी हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे वजीफ़े और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान करता है, करता रहता है, और करते रहना चाहिए इंसान को। और ये गाइस आ गया था लंच का टाइम। वैसे मैं लंच में नहीं उठी थी, मैं सुबह ही उठी थी, लेकिन मैंने सुबह का नहीं लिया। मम्मी कह रहे थे कि सो जा, लेकिन मैंने बोला नहीं ठीक है, I'm ओके। रोज़ा इसका मतलब ये थोड़ी है कि इंसान को सोए पड़े रहना चाहिए। तो ये लंच टाइम है, मैंने लंच टाइम का लिया था। ये मैं बहुत अच्छी भिंडी बना रही हूँ, बहुत अच्छी बनती है, ये ज़रूर बनाना। इसमें ना कांदा लगता है ना टमाटर लगता है, कुछ भी नहीं लगता है। बस ये जो प्लेट में जितने स्पाइसेस है उतने ही लगते हैं। ग्रीन चिलीज़ हो गया, और ये चटनी मैंने बना के रखी हुई, ये मेरी मल्टीटास्किंग चटनी हर चीज़ में काम आ जाती है। इसमें मैंने करी पत्ता, ज़ीरा, ग्रीन चिलीज़, रेड चिली पाउडर, हींग, नमक, हल्दी, धनिए की बुक्की, इन शॉर्ट आपके पास जितनी बुक्की है सब ले लेना, और ज़ीरा, कड़ी पत्ता, और चिली आपको जितना तीखा चाहिए उस हिसाब से। लेकिन घी में बनाना है, बहुत ज़्यादा घी नहीं ले सकते, थोड़ा सी आप ऑयल उसमें डाल सकते हो। और फिर ये भिंडी फ्राई करके उसमें छोड़ देना है, दैट्स इट। और वो मैंने अपनी थोड़ी सी चटनी डाली थी, वो चटनी रेड चिली, जो ग्रीन चिली होती है उसकी रेड चिली और लहसुन, ऑयल और नमक को पीस के वो चटनी बनती है। और यहाँ पे मैंने दाल भी चढ़ा दी है, बस उसमें टमाटर, कड़ी पत्ता, मिर्ची डाल के, दैट्स ऑल। और ये मेरी मल्टीटास्किंग चटनी। तो बस इतना ही। आज हम लोग ने दाल, चावल, रोटी और भिंडी बनाया था, दैट्स ऑल। और दाल चावल तो मेरे ख्याल से 15
या 10 मिनट में बन ही जाता है। और ये था ज़ोहर का टाइम, मैं नमाज़ पढ़ रही थी। रोज़े इंसान जब रखे या रोज़े रखता है तो नमाज़ तो बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए और वैसे भी नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन जब आप कुछ स्पेशल रोज़ा कुछ रख रहे हो तो बिल्कुल आपको नमाज़ों का चीज़ का एहतमाम करना चाहिए। और ये मैं इफ्तारी की तैयारी कर रही थी। मुझे आलू का, जब रोज़ा रहता है तो इंसान को लगता है मुझे ये खाना है, मुझे ये खाना है, ये भी खाने का दिल हो रहा है, वो भी खाने का दिल हो रहा है। और जैसे ही खजूर मुंह में डालते हैं, सारा खाने का जो दिल होता है वो दिल नहीं होता है, ऐसा लगता है बस अब पेट भर गया है। लेकिन मुझे आलू का भजिया बहुत पसंद है तो वो खाने का मुझे दिल हो रहा था, इसलिए मैंने वो बनाई। और चाय इज़ द मस्ट। फ्रूट्स इतना ज़्यादा थे नहीं, खजूर, एप्पल और केला ही था। और गाइस ये सब करते करते बिल्कुल एकदम रमज़ान की याद आ रही थी, जो अभी बस थोड़े ही वक्त में आने वाला है। एकदम से रमज़ान की फीलिंग आ रही थी, बस ऐसे लग रहा था रोज़ा है, रमज़ान ही चालू हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह जो अभी आने ही वाला है। तो यहाँ पे अजान हो गई थी, मैं रोज़ा खोल रही थी, भाई भी थे सब। और आलू का भजिया तो मुझे बहुत दिल हो रहा था खाने का, वैसे ही 2-3 दिन से दिल हो रहा था, इसलिए मैंने बना लिया। और हो गई इफ्तारी भी करके, अभी मगरिब की नमाज़ पढ़ रही हूँ मैं। यहाँ पे मगरिब की नमाज़ पढ़ के फिर मुझे जो ये क्या कहते हैं, इसे एनर्जी ड्रिंक कहते हैं, टी लवर्स, तो फिर वो तो बहुत ज़रूरी है जब आप रोज़ा रहते हो। मैंने फजई से इफ्तारी में भी मैंने चाय नहीं पिया था, इसलिए मुझे बहुत दिल हो रहा था चाय पीने का। चलिए गाइज़, आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसे लगा शब मेराज का ज़रूर बताना। अल्लाह हाफ़िज़।